जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले मेरे पिताजी के पास गांव में पूरा 1 बीघा जमीन थी। गांव में बहुत इज्जत थी हमारी। लेकिन ऐसा समय आया कि कुछ जमीन उन दोनों ने बहनों की शादी में बेच दी। बाकी जमीन माँ के बीमार होने पर गिरवी रख दी। लेकिन गिरवी रखी जमीन के टुकड़े को फिर पिताजी कभी नहीं छुड़ा पाए और मन में ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चले गए। पिताजी के जाने के बाद फिर यहाँ शहर के पास आना पड़ा ताकि 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी कर सकूं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सकूं। अरे भाग्यवान सुनती हो, अगर वो 1 बीघा जमीन हमारे पास होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैं मिल गया। अजी, मैं तो खुद ही बोलती हूँ कि अगर आप मुझे ना मिलते तो पता नहीं मैं कहाँ दर दर भटकती रहती होती, क्या होता मेरा। इस महीने नौकरी में एक भी छुट्टी नहीं लगी। पूरे 30 दिन काम किया और साथ में ओवर टाइम भी। कल देखना, कम से कम इतनी सैलरी तो आ ही जाएगी कि दोनों बच्चों की फीस का हिसाब हो जाएगा और साथ में राशन वाले का, दूध वाले का, सबका पैसा चला जाएगा। और भगवान ने चाहा तो इस बार कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। हाँ, बाहर खाना खाने गए, कितने महीने बीत गए। बच्चों को तो अब याद भी नहीं होगा कि इन्होंने आखिरी बार बाहर कब खाना खाया था। हाँ, सच में महंगाई के इस दौर में दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे गुजारा हो पाता है। आटा, दाल, चावल सब चीजें तो खरीदनी पड़ती हैं। अरे शहर में पानी तक तो मोल लेना पड़ता है। फिर कहाँ गुंजाइश बचती है कि बच्चों को खाना बाहर खाने लेकर जाएं या कोई शौक पूरा कर सकें। सुनो जी, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। भगवान ने चाहा तो अब से हम हर महीने बाहर खाना खाने चलेंगे। मुझे भी एक और घर में खाना बनाने का काम मिल गया है और अब से 1000 रुपए ज्यादा आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो अगले महीने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी भी लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले दोनों बच्चों के लिए और आपके लिए नए कपड़े लेंगे। आपको नए कपड़े सिलवाए हुए कितना अरसा बीत गया। लो जी, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। अरे पहले पैसे आने दो, फिर देखते हैं किसको क्या लेना है। वाह सहदेव बाबू, आज तो सारा काम 1 घंटे पहले ही निपटा दिया। लगता है भाभी जी की ज्यादा ही याद आ रही है और घर जाने की ज्यादा जल्दी है। कैसी बात करते हो पहलवान जी, आज सैलरी मिली है तो बच्चों को बाहर खाना खाने के लिए लेकर जाने का वादा किया है। बस इसीलिए काम जल्दी निपटा दिया। बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाई, भाभी को भी तो लेकर जाओगे ना, या उन्हें घर पर छोड़ जाओगे? भाभी को घर पर कैसे छोड़ सकता है, उसे साथ रखने का एक मौका तक नहीं छोड़ता। अपनी हद में रहकर बात किया कर बल्ली, और मेरी बीवी के बारे में जुबान संभाल के बात किया कर। कहाँ मिलती हैं ऐसी बीवियां जो पति शादी के सालों बाद भी इतना लाड लड़ाता हो कि उसके खिलाफ एक शब्द भी ना सुन पाए। एक हमारी बीवी है, साला घर में घुसने को मन ही नहीं करता। जब देखो माथा चढ़ा रहता है, चप्पल जैसी शक्ल बनाए बैठी होती है। मूड बन भी रहा हो तो उसकी सड़ी हुई शक्ल देखकर बिगड़ जाता है। पहलवान जी, मेरी सैलरी दे दो, मुझे घर के लिए निकलना है। हाँ भाई, सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। आखिर भाभी और बच्चों को खाना खिलाने बाहर जो ले जाना है। अरे सहदेव, तेरी बीवी दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, उसे यहाँ क्यों नहीं ले आता? यहाँ उसकी चाय की टपरी खुलवा देता हूँ, तेरा मन भी लगा रहेगा और हमारा भी। बल्ली, अरे जाने दे सहदेव, मजाक कर रहा है, इतना क्यों नाराज होता है? पहलवान जी, मजाक मुझसे करो, मेरी बीवी को इसमें मत घसीटो। ना तो वो यहाँ काम करती है और ना ही करना चाहती है। वो जहाँ है ठीक है। देख रहे हो पहलवान जी, आपके सामने भी कितनी अकड़ दिखती है। साले को बीवी खूबसूरत क्या मिल गई, अपने आप को हीरो समझ रहा है। पहलवान जी, मुझे पता है इसकी बीवी पर आपका मन अटका हुआ है,
आप हुक्म तो करो। आपकी गोद में ना लाकर बिठा दिया तो मेरा नाम बलवीर सिंह नहीं। और रही बात इस साले सहदेव की, तो साले को ऐसा गायब करूंगा कि इसका पूरा खानदान ढूंढता रह जाएगा। अरे रुक जा बल्ली, रुक जा, वो टाइम भी आएगा एक दिन। मुझे तो बस मौके की तलाश है, फिर देखूंगा इसकी हीरोगिरी। चलो तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा आने वाले होंगे, फिर सब लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। मम्मी, आप खाना कम खाना, आपको बाद में गोलगप्पे भी खाने हैं, और अगर गोलगप्पे नहीं खाए तो आपका बाहर जाना बेकार हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम दोनों भी कम खाना खाना, क्योंकि बाद में आइसक्रीम भी तो खानी है, वरना तुम दोनों का बाहर जाना बेकार हो जाएगा। मम्मी, आज आपने ये साड़ी बहुत दिन बाद पहनी है। ये साड़ी पापा की फेवरेट है ना? हाँ भैया, और आज मम्मी बहुत दिन बाद इतनी खुश नजर आ रही है। जब पापा मम्मी को इस साड़ी में देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। खुश नहीं मुन्नी, वो देखते ही मम्मी को गले लगा लेंगे। लगता है दोनों भाई बहन को ज्यादा मस्ती चढ़ रही है। चलो जल्दी कपड़े बदलो, पापा आने वाले होंगे, और तुम्हारे पापा मुझे देखकर नहीं, तुम दोनों के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश होते हैं। मुझे तो वो 16 साल से देख ही रहे हैं। लेकिन तब भी आपको देखकर पापा का मन नहीं भरता। अगले महीने की बात कर रहा था, लेकिन इसी महीने अंजना की साड़ी और बच्चों के कपड़े ले लिए हैं। कल बच्चों की फीस जमा कर दूंगा और राशन वाले का हिसाब भी हो जाएगा, दूध वाला और बाकी सबका भी। बस भगवान जी मुझे गुप्ता जी के यहाँ नौकरी लगवा दे, फिर पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पूरे 3000 रुपए बढ़कर मिलेंगे। चाहे जो करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बड़े होकर जानवरों की जिंदगी जिएं और बोझा उठाते रहें। मिल गया सारा सामान? जी साहब, सड़क में गड्ढा था तो पता ही नहीं चला कि कब गड्ढे में पैर पड़ा और मैं गिर गया। तूने सबसे पहले एक पैकेट को उठाया और उसे चूमा। क्या है उसमें? जी साहब, वो क्या वो क्या है उसमें? साहब बच्चों के कपड़े थे। साहब बीवी की साड़ी है। आज बहुत समय बाद मौका लगा तो बीवी बच्चों के लिए कपड़े लिए। साले फटीचर, इतने पैसे कहाँ से आए? साहब आज सैलरी मिली थी। अच्छा, सैलरी मिली है तो बीवी बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर जा रहा है, और हम लोग जो दिन रात देश की सेवा करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। साहब मेरी क्या औकात कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आप ठहरे बड़े अफसर और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। साले, हम लोगों को चूतिया समझता है? बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, और जो देश की सेवा में लगा हुआ है उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। पता है ये कितने बड़े साहब हैं। जल्दी जा और सबके लिए एक एक दारू की बोतल उठा कर ला। चिकन हम खुद ले लेंगे। अरे वाह चंदन, तू आम लोगों के बारे में कितना सोचता है, कितना बड़ा दिल है तेरा। साहब मैं कैसे? मैं तो बहुत गरीब हूँ साहब। पूरे महीने काम किया, बोझा ढोया, और तब जाकर 10,000 रुपए मिले, जिसमें से बच्चों की फीस का हिसाब करना है और राशन वाले को भी पैसा देना है, वरना वो राशन नहीं देगा। हमें घर का हिसाब दे रहा है, और जब बीवी के लिए साड़ी खरीद रहा था तब राशन और बच्चों की फीस याद नहीं आई। साहब दिन रात तुम लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, तेरे बाप के नौकर हैं। इनका मन नहीं करता अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताने का। अरे दुबे जी, साड़ी तो देखिए। साड़ी इतनी सुंदर है तो जिसके लिए लेकर जा रहा है वो कितनी सुंदर होगी। जनाब एक बात कहूँ, कौन ऐसे चूतियों को सुंदर लड़की देगा? अरे दुबे जी, ऐसे चूतियों को ही सुंदर बीवियां मिलती हैं।
साहब, माना पुलिस वाले हैं, लेकिन किसी महिला के बारे में आप ऐसी बात नहीं बोल सकते। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी आम इंसान को ऐसे गाली दें। साले, मैं बताऊं तुझे कानून में क्या लिखा है क्या नहीं। तुझे बहुत देर से समझा रहे हैं, लेकिन प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही। तू जाके दारू की बोतल ला रहा है या तुझे कानूनी भाषा में समझाऊं? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरी कोई गलती है, तो मैं दारू क्यों लाऊं? अगर मेरी कोई भी गलती है तो मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। अच्छा, सरकारी काम में बाधा, भारतीय दंड संहिता की धारा 185 और 186। सरकारी अधिकारी का अपमान करने के लिए और उसको अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 228। सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाने की कोशिश करने के लिए आईपीसी सेक्शन 332। अब समझ आया तेरा कसूर क्या है? लेकिन साहब, ये तो गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बेटा सूरज, बाहर जाके देखना, तेरे पापा अभी तक घर नहीं आए। बोल रहे थे कि जल्दी घर आ जाएंगे। हाँ मम्मी, पापा को बाहर देख कर आता हूँ। शायद कल्लू दादा की दुकान पर चाय पीने लगे हों और वहीं बैठे हों। हाँ, देख कर आ जरा, और जल्दी वापस आना, कहीं उधर ही बच्चों के साथ खेलने लगे। आता हूँ बस, आप बस गोलगप्पे खाने को तैयार हो जाओ। शैतान है एक नंबर का। कौरे बछुआ, ये बखत कहाँ जाते हो? दादा, आपके पास ही आया था। क्या बात हो गई? मम्मी पापा ने खाना नहीं दिया तो चाय से पेट भरेगा? नहीं दादा, मैं पापा को ढूंढने आया था कि कहीं वो आपके पास तो नहीं आए। घर में मम्मी और छोटी बहन उनका इंतजार कर रहे हैं। ना बेटा सूरज, तोहरा बाप को देखे तो मुझे कई रोज हो गए, वो इधर ना ही आए। ठीक है दादा, अगर पापा इधर आए तो उन्हें बोल देना कि घर पर मम्मी इंतजार कर रही हैं। हाँ ठीक है बचुआ। अंजना बहन, क्या सहदेव पहले भी कभी ऐसे गायब हुआ है? नहीं बिट्टू भैया, वो पहले कभी इतनी देर तक गायब नहीं रहे। फिर आज अचानक ऐसे कहाँ चला गया? वो भी तब जब वो आप लोगों को बाहर ले जाने वाला था। तुम सब लोग ऐसे कब तक इंतजार करोगे? कोई एक जना अनाज मंडी होकर आए और वहाँ पता करे कि सहदेव वहाँ से कब निकला था, या कहीं उधर नहीं तो किसी काम में नहीं फंस गया। नहीं शकुंतला ताई, पापा तो वहाँ से 1 घंटे पहले निकल गए थे। पापा के मुनीम ने बिट्टू चाचा को बताया था। अरे फिर इंतजार करके क्या होगा? सब लोग उसके जानने वालों से पता करो। नहीं शकुंतला भाभी, सहदेव ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था और उसके बहुत कम दोस्त हैं। उसके जितने भी जानने वाले हैं वो सब हम मोहल्ले वाले ही हैं। बिट्टू भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप कुछ करो ना, कहीं ढूंढो ना उन्हें। भाभी आप चिंता न करो, हम लोग सहदेव भैया को ढूंढते हैं और अगर नहीं मिलते तो पुलिस थाने जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं।